लाइक 8 बजे के बाद जो हमारी पूरा सिटी है वहाँ कुत्तों के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा आपको। कश्मीर आवारा कुत्तों की बढ़ रही आबादी से जूझ रहा है। खासकर ये समस्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आपका नाम? जारुल इस्लाम। जारुल इस्लाम, क्या हुआ है? मुझे कुत्ते ने काट लिए ना। कहाँ पे? पूरा डिटेल बताइए, क्या हुआ? नहीं, मैं आ रहा था धागा लेने के लिए दुकान में, तो वहीं से कुत्ता काट लिया नूरबाग में। नूरबाग। कितने कुत्ते थे वहाँ? एक ही। एक कुत्ता था। तो आप हॉस्पिटल आ गए हैं, क्या बताया यहाँ पे डॉक्टरों ने? यहाँ पे मुझे इलाज हो गया, इसने दिया, सुई दिया, वो तो अब ठीक है। कितने कुत्ते घूमते रहते हैं उस इलाके में जहाँ आप रहते हैं? सर बहुत सारे घूमते हैं, बहुत सारे घूमते हैं वहाँ। तो बाकी अब यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया सारा? हाँ, ट्रीटमेंट हो गया। तो क्या बताया डॉक्टर ने अब यहाँ पे? डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, इलाज किया डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्ट्रे डॉग्स का जो है पूरे श्रीनगर शहर में जो है कंप्लेंट्स लगातार आ रही है, और सबसे ज़्यादा जो इसका जो रश है वो SMHS हॉस्पिटल में देखा जाता है। तो पर डे कितने केसेस आते हैं, कितना लोड जो है SMHS हॉस्पिटल है स्ट्रे डॉग्स के जो केसेस सामने आ रहे हैं? हाँ जी, अगर पिछला 2-3 महीने का उठा के देखें, यूजुअली हमारा एवरेज ऐसे ही चलता है। तो यूजुअली हम 25 से 30 तक नए केस एवरीडे देखते हैं। 30 नए पेशेंट्स आते हैं जिनको डॉग बाइट होती है, और उसके अलावा हमारे क्लिनिक में बाकी लोग भी आते हैं जिनका 2nd डोज, 3rd डोज, 4th डोज ऐसे चलते रहते हैं। सो रफली हम कह सकते हैं कि एक महीने में 800, 900, 1000 तक भी केस आ जाते हैं जी। और ये सिलसिला जारी है लगातार। कुछ महीनों में काम हो जाता है, लेकिन मोर और लेस रिमेन सेम, कुछ खास फर्क नहीं है। बल्कि हम देख रहे हैं पिछले सालों में ये बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में करीबन 1 लाख स्ट्रे डॉग्स मौजूद है, जो रिपोर्ट सामने आई है। तो आपको लगता है कि ये संख्या ज़्यादा बढ़ रही है पर डे बाय डे? हाँ, वो तो नेचुरल है, बिकॉज डॉग्स तो खुले घूम रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो बढ़ेगा ही। और इनका नेचुरली जो बर्थ का तरीका होता है, इसमें यूजुअली जो ग्रोथ होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से होती है। तो 2 के 4, 4 के 8, तो ये तो सिलसिला बढ़ता रहेगा जब तक हम कुछ चेक बैलेंस इस्तेमाल ना करें इसके लिए। तो तब तक तो ऐसा ही है। पिछला उठा कर देख लीजिए, उस तब से में तो कुछ सालों में हमारे नंबर्स डबल हो गए, और अगले कुछ सालों में और डबल हो जाएंगे। तो ऐसे ही चल रहा है जब तक हम कुछ चेक बैलेंस इस्तेमाल ना करें इसके लिए। इन केसेस में ज़्यादातर डेथ केसेस कितने हुए हैं, कुछ एक अंदाज़ा? डेथ्स तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम होते हैं। कहीं कहीं होगा जहाँ पर कोई कोताही रही हो पेशेंट की तरफ से, या तो वैक्सीन टाइम पे नहीं कराया, या फिर वैक्सीन सही नहीं थी, या अधूरा डोज करवा दिया, या अधूरा शेड्यूल करवाया, उसमें होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह यूजुअली केसेस साल में, जैसे हम सुनने में आते हैं कि 1-2 केस हमारे ओबियसली हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि केस तो नहीं आएंगे हमारे यहाँ, सिर्फ डॉग बाइट के केस आते हैं। बट ऐसे सुन लेते हैं क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कहीं रिपोर्ट हो तो पता चल जाता है। बट यूजुअली वो नंबर बहुत कम है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। एक डेथ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेथ जो है इस डिजीज हो गई तो डेथ श्योर है। और दूसरी बात, क्योंकि वैक्सीन है तो डेथ 100% प्रिवेंटेबल है, तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई डेथ होती है, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर साहब, आमतौर जब ये शिकायतें आती है तो फर्स्ट स्टेज में क्या करना चाहिए इस तरह के लोगों को जिन्हें डॉग बाइट्स होते हैं? किस तरह का ट्रीटमेंट लेना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये है कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। डॉग बाइट अगर हो रही है, इसका इलाज है, लेकिन एक चीज़ कोशिश करनी होगी, जितना जल्दी हो सके इसका इलाज शुरू करना चाहिए। तो पहला जो एहतियात है जो लोगों को करना चाहिए कि जहाँ जख्म लगा है उस जख्म को अच्छी तरह धो लें, साबुन से पानी धो लें। हम यूजुअली हमारा जो गाइडलाइन वो कहती है कि कम से कम 15 मिनट तक उसको पानी रनिंग वाटर में साबुन के साथ धो लें। तो उससे क्या होता है कि आपका 80-90% चांस इन्फेक्शन का खत्म हो जाता है, जो वायरस लगा हो वो साफ हो जाता है। उसके बाद जितनी जल्दी कोशिश हो सके आप उसको हेल्थ सेंटर तक पहुँचाएँ, जहाँ उसको वैक्सीन और बाकी कुछ अद्वियात की जरूरत होगी वो दी जाती है। लेकिन पहला जो आम लोगों के लिए यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज करवाएं। और दूसरी बात, पहला इवन सेंटर आने से पहले हो सकता है कहीं दूर से आपको आना पड़े, उसमें टाइम लग जाए, तो बेहतर है कि आप पहले इस जख्म को अच्छी तरह धो लें, कम से कम 15-20 मिनट, जैसे मैंने कहा, रनिंग वाटर में साबुन के साथ साफ कर दें बिल्कुल। उसके बाद आप जितनी जल्दी हो सके सेंटर तक पहुंच जाएं, वहाँ पे हम फिर उसका इलाज शुरू करते हैं। इसके मेडिसिन की बात करें तो क्या ये कॉस्टली मेडिसिन है, जो इंजेक्शन वगैरह टाइटनेस के बाद जो दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए? मेडिसिन तो कॉस्टली होता है, लेकिन एक चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें थैंकफुली सरकार ने यहाँ पर फ्री रखा हुआ है, वैक्सीन भी है, और दूसरा एक और दवाई जो हम देनी पड़ती है, जिसको मरीक बोलते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ हमारे सेंटर में फ्री मिलती हैं पेशेंट्स को।
तो इसलिए पेशेंट को तो इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, प्राइवेट में कराएगा वैक्सीन तो ऑब्वियसली वैक्सीन कॉस्टली होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे सेंटर पे वैक्सीन फ्री है और इवन फील्ड में भी रखी हुई है वैक्सीन। बहुत जगह लगभग हमारे जितने भी फील्ड में सेंटर्स है वहाँ पर भी वैक्सीन रखी हुई है। लेकिन अब एक चीज़ है कि वहाँ पर नेचुरली केसेस कम आते हैं तो वो थोड़ा एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वैक्सीन इस वक्त है कॉस्टली, लेकिन हमारे सेंटर में सरकारी सिस्टम जो है इसमें फ्री मिलती है। एक बात तो है, लोगों को एक सहूलियत रखी गई है। जिस तरह से ये पॉपुलेशन डागों की बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए लोगों से जिससे ये कम हो, या सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार के पास तो एक तरीका है जो जिसकी वो बात बार बार कर रहे हैं, एक तरीका है वो जिसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, तो वो एक तरीका है, लेकिन वो प्रोसेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत स्लो है, यहाँ अटका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। जितने सालों से हम भी सुन रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए था कि डॉग्स की पॉपुलेशन कम हुई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि बढ़ी रही है। इसका मतलब वो प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है। तो वो एक तरीका था जो हम बहुत ह्यूमन तरीके से इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते थे। और लोगों के लिए यही है कि कोशिश करें जहाँ कॉन्टैक्ट खतरा हो उस कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया करें। बच्चों के लिए स्पेशली अकेले ना, लेकिन यहाँ पे कुत्ते आसपास हैं तो बड़े के साथ निकले, या जब भी आप निकलें तो कोई प्रोटेक्शन साथ लेके जाया करें ताकि कन्फ्रंटेशन ना हो। यूजुअली अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट, बट अदरवाइज नंबर्स कम करने का तरीका तो वही है जो इन्होंने अभी प्रपोज किया हुआ है, जो एक ह्यूमन तरीका है इनको हैंडल करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उस पर, इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल वो तो है ही, क्योंकि एक तो आप चलिए रेबीज का खतरा है कि नहीं, अदरवाइज भी डॉग्स का होना न्यूसेंस है। आप छोटे बच्चे हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं, कहीं स्कूल जाना हो, कोचिंग जाना हो, इवन रोटी लाने जाना हो, किसी की छोटे की हिम्मत नहीं घर से निकलने की, क्योंकि पता नहीं है कि बाहर जा क्या होगा, क्योंकि कुत्ते हर जगह मौजूद हैं। तो ये तो बेहतर, बहुत बेहतर रहेगा कि इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी इससे थोड़ा आसान हो जाए। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाई, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर स्मार्ट डॉग्स उधर ही रखे हम लोगों ने। जैसे आपने कहा कि करीबन 1.5 लाख के आसपास ऐसे आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों के अंदर दहशत है। आप देखिए, मैं आपको हाल ही में बता देता हूँ, इसी साल हमने 2 बच्चों को खोते हुए देखा इसी डॉग बाइट्स की वजह से। अनफॉर्चुनेटली स्टेरिलाइजेशन के नाम पे पता नहीं एसएमसी पर्टिकुलरली श्रीनगर की अगर बात करें खुसूसी तौर पर, श्रीनगर क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा है। मैं जहां पे अभी आप मौजूद है इसी को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। हब वाईफाई जो वायर फ्री सिटी बनाई गई है, वाईफाई फ्री सिटी बनाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ में स्मार्ट डॉग्स जो आपको जरूर नजर आएंगे अगर आप बाहर भी जाएंगे, और आप शॉर्ट्स भी जरूर कवर कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो हमारे एसएमसी के अहदेदार है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फोटोशूट के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, वो बड़ा दावा करते हैं, बट ग्राउंड जीरो पे उनकी टीम ना कहीं पे आपको हाँ समहाउ कुछ हद तक नजर आएगी, लेकिन जो लोगों के अंदर दहशत है उसको कम करने में या इस डॉग मिलियंस पे काम करने में मैं साफ तौर पे ये कहूंगा कि एसएमसी जो है वो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है। अब उनको इस तरीके के इकदाम लेने चाहिए कि जनाब जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये दहशत खत्म हो, क्योंकि आपने खुद कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 4500 के आसपास डॉग बाइट्स है। ये तो ऑफिशियल्स है कि जो रिकॉर्डेड में आए हैं, उसके अलावा कितने होंगे नोबडी नोज। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि जनाब आप, हम स्मार्ट सिटी के दावे तो है पूरे इंडिया के अंदर हम कर रहे हैं, लेकिन उस स्मार्ट सिटी के अंदर मेहरबानी करके इन स्मार्ट डॉग्स को बाहर निकाले ताकि लोग जो है राहत की सांस ले पाए। एसएमसी का कहना है कि स्टेरिलाइजेशन की वजह से जो है इस पर काबू पाया जा सकता है। आप समझते हैं कोई और विकल्प है? सर, आप कह रहे स्टेरिलाइजेशन की वजह से काबू पाया जा सकते, तो कर क्यों नहीं रहे आप कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे हैं, प्रेस रिलीजेस निकाल रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जनाब हो सकता है, करें ना, तब जाके रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप ऑप्शंस ढूंढते हैं, ग्राउंड जीरो पे कोई काम करते नहीं है, तो उसकी वजह से तो साफ तौर पे ये समझ आ रहा है कि आप लोगों के जो दावे हैं वो खोखले हैं। आप लोग या तो उन अपने अहदेदारों को बेवकूफ बना रहे हैं जिनको आपको ऊपर जवाब देना होता है स्टेरिलाइजेशन के नाम पे। तो बेहतर ये है कि ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे, पहली बात तो ये कि जो आपकी टीम है उनको आप एक्टिव करें। जब वो काम करना शुरू करेगा तब आपको भी एक रास्ता नजर आएगा कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर पाए। आप मुझे बताइए, श्रीनगर में आपको जहां पे अभी हब ऑफ सिटी जिसको कहा जाता है, क्राउन ऑफ सिटी, लाल चौक के अंदर अभी मौजूद है, दिखाइए मुझे कहां टीम है, मैं आपको दिखाऊंगा कितने कुत्ते अभी भी इस लाल चौक सिटी के अंदर मौजूद है। शाम को अगर आप 8 बजे के बाद जो हमारी पूरा सिटी है वहां कुत्तों के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा आपको। तो आप दावे किस चीज के कर रहे हैं? अब चूंकि ये है कि अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये स्टेटमेंट्स देंगे, वो स्टेटमेंट्स देंगे, क्योंकि कुछ समहा जो है उन लोगों का
वो टेन्योर खत्म हो गया जो इन चेयर्स पे बैठे थे। लेकिन मैं साफ तौर पे ये कहूंगा कि जनाब एसएमसी कमिश्नर, आपसे गुजारिश है कि आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें बहुत सारे मीडिया भी जो है मौजूद थे। आपने जो वादे किए, जो आपने कहा, वो ग्राउंड जीरो पे आपकी टीम कहीं पे नजर नहीं आई। जो भी आपने मेंशन किया था कि हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप मुझे इस वक्त में दिखाया। अगर आप कर रहे हैं तो किस हिसाब की टीम आपको काम कर रही है? क्या आप लोगों ने उनसे कभी रिपोर्ट ली है, या आप चेयर पे बैठ के जो आपको कहेंगे आप उसी को बात को मानते हैं? बताएंगे श्रीनगर में आवारा कुत्तों का कितना दहशत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को आने जाने में? देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बताते चलो कि श्रीनगर में देखिए आवारा कुत्तों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बताएंगे आप कैसे? देखिए ये एक एरिया से जो कुत्तों को कैच किया जाता है उसके बाद दूसरे एरियाज में छोड़ा जाता है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो इन्होंने फॉर्मेट निकाला था कि कुत्तों को किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी तक अगर देखा जाएगा एडमिशन नाकाम रही, क्योंकि दिन ब दिन इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। अब विंटर का भी सीजन आने वाला है, सुबह शाम अगर बुजुर्ग या बच्चे निकलते हैं तो उन पर वो हावी हो जाता है। तो आप देख लीजिए स्मार्ट लाल चौक स्मार्ट सिटी है, इसका हाल अगर पीछे आप कैमरा घुमाइए आप देखिए कि मेन सिटी में कितने कुत्ते हैं। उसके साथ लिंक रोड देखिए, इंटीरियर एरियाज देखिए, कारानगर है या बाकी जहाँ पे स्पेशली डंपिंग साइट है वहाँ पे 40-40, 50-50 कुत्ते जो है अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ साथ आप जो सिटी का मेन हॉस्पिटल है SMHS हॉस्पिटल, वहाँ पे भी अगर रात को जाएंगे तो मुझे लगता है कि कुत्ते जो है वो गाड़ी में अटैक करके डायरेक्टली अंदर आएंगे। इस पे देखिए कई बार जो है यहाँ के लोगों ने भी या यहाँ के जो प्रेस मीडिया उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इन कुत्तों का कोई ना कोई इलाज निकाला जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इसमें, और दिन ब दिन इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले कहा था कि कुत्तों को स्टेरिलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन आखिर वो वादे जो है वो कहाँ गए? और उसके साथ अगर आप एक एरिया से कुत्ते यहाँ से लेते हो फिर आप दूसरे एरिया में जो है आपको छोड़ते हो, उनको वहाँ पे उस माहौल में या वो वहाँ जो लोकल कुत्ते जो वो आवारा कुत्ते वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके कारण जो है कुछ कुत्ते पागल भी हो जाते हैं, वो वाइल्ड भी हो जाते हैं। उसके कारण आप देखिए डॉग बेड्स के केसेस दिन ब दिन कितने हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो इस पे चाहिए कि सरकार को या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो श्रीनगर के जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली श्रीनगर सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको चाहिए कि इस पर ठोस कदम उठाए जाए ताकि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को जो है इस चीज का सामना ना करना पड़े। स्पेशली छोटे बच्चे जो सुबह निकलते हैं या बुजुर्ग सुबह निकलते हैं रोटी के लिए या नमाज के लिए, उस टाइम ये कुत्ते जो है हावी उन पे हो जाते हैं। इस पे मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो है वो फ्रीली बाहर आए। जिस तरह से ये तादाद बढ़ रही है तो क्या आने वाले दिनों में ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कश्मीर? देखिए अलार्म ऑलरेडी सायरन जो है वो बज चुके हैं। आप देख लीजिए मुझे लगता है कि पर डे यहाँ पे जो केसेस 10-20 केसेस सामने आते हैं, स्पेशली उसमें बुजुर्ग या छोटे बच्चे होते हैं। आप पेरेंट्स भी डरते हैं कि या जो ओल्ड एज पे बनते हैं उनको बाहर आने से मना किया है, स्पेशली छोटे बच्चों को भी आने से मना किया। सुबह जो यहाँ पे स्कूलिंग समर्स की अगर बात करें तो समर से मॉर्निंग में सुबह बच्चे स्कूल निकलते हैं तो पेरेंट्स को साथ निकलना पड़ता है, गेट से बाहर तक ड्रॉप कर लेना, उसमें भी लोग जो है कतराते हैं। मुझे लगता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये अलार्म बज चुका है। इस पे जितनी जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो है वो बच पाए। खतरे को कंट्रोल करने के लिए जहां नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया है, तो वहीं इस खतरे से जूझ रहे लोगों का मानना है कि कुत्तों की नसबंदी के साथ साथ कुछ और अहम कदम उठाने की जरूरत है। और वक्त रहते अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में कुत्तों की बढ़ती आबादी आम लोगों के साथ साथ नगर निगम के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।